पिछली बार मैंने जब आपके साथ वो 10 मील प्रेप के आइडियाज़ शेयर किए थे ना, तो आप सबने मुझे बहुत सारे कमेंट्स लिखे कि पंकज जी कुछ ऐसे ही मील प्रेप्स और शेयर कीजिए। तो लीजिए, आपकी फरमाइश पर उसी सीरीज़ का आज अगला पार्ट, जिसमें मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ 3 ऐसे मील प्रेप्स जो ना केवल किचन में आपका काम कर देंगे आसान, बल्कि कुकिंग टाइम को भी कर देंगे बहुत ही कम। और ये 3 मील प्रेप्स हैं 3 मसाला पेस्ट, ब्राउन करी पेस्ट, टमेटो मखनी पेस्ट और चॉप मसाला। ये जो मसाला पेस्ट मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, बस इनके लिए आपको हफ्ते में 1 दिन 1 घंटे का समय देना पड़ेगा, और फिर हफ्ता भर क्या, पूरे 15 दिन तक आप इन्हें रेफ्रिजरेटेड स्टोर करके रख सकते हैं। और इनमें बस पानी मिलाया और ग्रेवी हो जाएगी तैयार। तो एंड में इनको यूज करने का तरीका भी आपको सिखाऊंगी। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं ना। तो हमारा आज का सबसे पहला मसाला पेस्ट जो है ना, वो है ब्राउन ग्रेवी पेस्ट, जिसे हम भुना मसाला भी कहते हैं। और ये परफेक्ट है आपकी सारी ग्रेवी वाली डिशेस के लिए, जैसे कि कोफ्ता करी, दम आलू, चिकन, मटन, इवन पनीर कोरमा। और आज ये जो मसाले की क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सफिशिएंट रहेगी आपकी 2.5 किलो सब्जी या पनीर या मटन या चिकन के लिए। तो ये 1 किलो प्याज मैंने यहाँ पे फाइन स्लाइस कर लिया है, और कुछ प्याज इसमें ना काफ़ी तेज़ भी था, आंखों में पानी आ गया। आपके पास कोई क्या ऐसा नुस्खा है जिससे प्याज काटते वक्त उसकी तेज़ी आंखों में ना लगे? अगर हो तो जल्दी से कमेंट करके सबको बताइए ना। तब तक हम लेते हैं अपने बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स। इसी के साथ हमें चाहिए होगा ये 50 ग्राम छिला हुआ लहसुन और 50 ग्राम ही छिली हुई अदरक भी। तो तकरीबन 2 इंच तेल मैं अपने कढ़ाई में ले रही हूँ। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब पहले तो हम इसमें ये अदरक ऐड करेंगे और इसको डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। तेल को फिर से थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे और तब इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। अब गार्लिक देखिए तेल के ऊपर आने लग गया है, यानी कि इसका मॉइस्चर काफ़ी कम हो चुका है, ये सूख चुका है और साथ ही साथ में इसने हल्का सा गोल्डन कलर भी ले लिया है। तो अब हम गार्लिक को भी निकाल लेते हैं। फिर से तेल को एक बार गर्म हो जाने देंगे और फिर बैचेस में ना ये अनियन को मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, जब तक कि अनियन भी गोल्डन नहीं हो जाता। अब तेल को फिर से एक बार थोड़ा गर्म हो जाने देंगे और तब ऐड कर देंगे इसमें हम ये सेकेंड बैच ऑफ अनियन। ये जो ब्राउन अनियन है अब ड्राई आउट हो चुका है ना, तो ये कितना क्रिस्प हो गया है। तो इस प्याज, अदरक और लहसुन में वो भुने हुए मसाले का कलर और फ्लेवर दोनों आ गया, लेकिन मसाले का मॉइस्चर खत्म हो गया है, जिसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये लंबे समय तक सही बना रहता है, खराब नहीं होता। बस ये 8 काजू भी ना मैं इस तेल में तल के और निकाल लूंगी। ये मेरी ग्रेवी को ना एक हल्की सी थिकनेस और रिचनेस भी देंगे। बस अब केवल 1/4 कप पानी के साथ ना मैं ये प्याज, अदरक, लहसुन और ये काजू को पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। देखा, हो गया ना मैजिक। अब इसका मसाला बनाया जाए। इस पैन में ना यही जो हमारे पास ऑयल है जिसमें हमने अनियंस को फ्राई किया ना, ये वाला ऑयल हम लेंगे, क्योंकि इसमें है ढेर सारा फ्लेवर। तेल जब गर्म हो जाएगा ना, तब ऐड करेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा। ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं मेरे पास जो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। ये 3 मोटी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग, 1 फूल जावित्री का, 2 से 3 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का भी। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ ये 1 कप टमेटो का पेस्ट, टमेटो प्योरे। अब ऐड करेंगे इसमें कुछ सूखे मसाले भी, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर
आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी। अब इसे कीजिए अच्छे से मिक्स और इसे तब तक हम पका लेंगे जब तक कि मसाला फिर से एक बार तेल नहीं छोड़ देता। मैंने इस मसाले में केवल नमक नहीं डाला है क्योंकि वो आप ऐड करेंगे अपनी सब्जी में, जितनी आप क्वांटिटी सब्जी की ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए मसालों के भी पकने की खुशबू आ चुकी है, टमाटर भी पक गया है और मसालों ने फिर से एक बार तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। एट दिस स्टेज हम इसमें ऐड कर देंगे ये अनियन, जिंजर, गार्लिक और कैश्यू का पेस्ट। इसी के साथ ऐड कर रही हूँ इसमें 4 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सुनने में ज़्यादा लग रहा है बट घबराइए मत, कश्मीरी पाउडर है ना इसीलिए इसमें हीट कम है लेकिन कलर और फ्लेवर बहुत सारा। अब ये देखिए मसाला कितना ड्राई है। अब बताइए अगर बाजार में एक थाई रेड करी पेस्ट या ग्रीन करी पेस्ट या येलो करी पेस्ट मिल सकता है तो हमारे इंडियन मसाला पेस्ट क्यों नहीं? बिल्कुल बन सकते हैं ना। और देखिए आज हम अपने किचन में बना भी रहे हैं। इन्हें भी एग्जैक्टली वैसे ही स्टोर करके रखेंगे रेफ्रिजरेटर में जैसे आप वो रेडीमेड थाई करी पेस्ट को स्टोर करते हैं। तो अब इसे हम कंप्लीटली कूल डाउन हो जाने देंगे और उसके बाद इसे किसी ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। तब तक हम अपनी रेड करी पेस्ट यानी कि एक टमेटो मसाला की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक काम और करने जा रही हूँ और वो ये कि मैं यहाँ पर एक बड़ा सा पैन चढ़ा दूंगी। वंस अगेन इस पैन में यही वाला ऑयल मैं लूंगी जिसमें अदरक, लहसुन और प्याज का पूरा फ्लेवर है। अब इस पैन में तकरीबन 1/4 कप ये स्लाइस किया हुआ अदरक मैं डाल दूंगी और इसी के साथ साथ 1/4 कप ही ये छिला हुआ लहसुन भी। टमेटोज इनका स्टेम हटाइए और इन्हें हाफ में कट कीजिए। इन्हें अपने पैन में रखते जाइए। तो तकरीबन 1 किलो टमाटर मैंने ले लिया है यहाँ पर। इसी के साथ साथ ये 2 मीडियम साइज के प्याज भी मैं ले लूँगी और इनको भी मैं कट करके इसी पैन में इसी तरीके से रख दूँगी। अब इसे कवर करके मैं कुक हो जाने दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक कि ये टमाटर जो है एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता और प्याज भी गल नहीं जाता और अदरक लहसुन भी पक नहीं जाता। तो मैंने इसे यहाँ अपनी बड़ी वाली गैस पे चढ़ा दिया ताकि ये काम थोड़ा जल्दी से हो जाए। और तब तक जानते हैं हम क्या करेंगे? तब तक अपने तीसरे मसाला पेस्ट चॉप मसाला की तैयारी कर लेंगे। और उसके लिए हमें फिर से चाहिए होगा प्याज। तो ये रहा प्याज और इसको अब हम महीन महीन काट लेते हैं। अब इसके लिए हमें जितना प्याज चाहिए उतना ही हमें टमाटर भी लेना होगा। तो ½ किलो हम टमाटर भी चॉप कर लेंगे। प्याज टमाटर डन। और ये देखिए हमारा टमाटर भी यहाँ पे अच्छे से पक चुका है। इसने ढेर सारा पानी छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे? टमाटर के छिलके को बहुत इजीली आप उतार सकते हैं। अब इसमें ना कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे। देखिए जैसे कि ये 5 से 6 आप छोटी इलायची ले लीजिए, 1 टुकड़ा दालचीनी का ले लीजिए, 2 तेज पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ साथ ये तकरीबन 15 से 20 काजू भी है मेरे पास, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। और ये 1 चम्मच काली मिर्च के दाने भी। इसी के साथ ये 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी, वंस अगेन फॉर अ नाइस कलर। अब फिर से इसे कवर करके हम कुक करने देंगे फॉर अबाउट 10 to 12 मिनट्स, ताकि इसका सारा पानी जो है ना वो सूख जाए और ये जो हमने मसाले ऐड किए हैं ये भी हमारे ग्रेवी बेस को अपना एक बढ़िया सा फ्लेवर दे दे। अरे तब तक वापस से यहाँ कढ़ाई चढ़ाते हैं और बनाते हैं अपना चॉप मसाला। और इस पैन में कौन सा तेल लेंगे? फिर से वही तेल जिसमें हमने अपना प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई किया था। तो ये तकरीबन 4 लाडल फुल मैं ले रही हूँ इसमें ये तेल। तो तेल को करते हैं अच्छे से गरम और जब तेल गरम हो जाएगा तब ऐड कर देंगे इसमें हम 1 चम्मच जीरा भी। जीरा भी जब अच्छे से चटक जाएगा ना तो ये प्याज और टमाटर ऐड करने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई लहसुन
और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी। अदरक लहसुन की और हरी मिर्च की भूनने की बढ़िया सी खुशबू आ चुकी है। इसने बहुत हल्का सा कलर भी ले लिया है। तो अब ऐड कर देंगे हम इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज और इसे भून लेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। तब तक ये देखिए हमारे टमाटर और अच्छे से गल चुके हैं। जो तेल हमने इसके ऊपर ऐड किया था ना, वो तेल भी अब इस पर थोड़ा सा ऊपर आने लग गया है। तो अब पहली बार मैं इसको स्टर करने जा रही हूँ। ये देखिए प्याज ने भी ले लिया है एक बढ़िया सा गोल्डन कलर। अब इसमें ऐड करेंगे पहले हम थोड़े सूखे मसाले। तो सबसे पहले तो आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर और इसी के साथ साथ थोड़ी सी ये काली मिर्च भी। इन्हें कीजिए अच्छे से मिक्स। मसालों को भी थोड़ा सा भून जाने दीजिए, इनकी बढ़िया सी खुशबू आ जाने दीजिए। तब इसमें ऐड कर देंगे हम ये टमाटर और टमाटर को भी हम पक जाने देंगे जब तक टमाटर बढ़िया से मसाले में मिल नहीं जाता और फिर से एक बार मसाले पे तेल नहीं तैरने लग जाता। तो जब तक हमारा चॉप मसाला भूनता है ना, ये देखिए ये जो हमारा टमेटो मसाला है ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो जैसे मैंने कहा था इसमें से ये दालचीनी और इसी के साथ साथ वो तेज पत्ता दोनों निकाल देते हैं हम। तो अब इसे लेते हैं अपने मिक्सी के जार में और पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। टमेटो पेस्ट हमने पीस लिया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी इसे मैं इस पैन में वापस से पलट लूँगी और उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए और भून लूँगी जब तक कि तेल इसके ऊपर वापस तैरने नहीं लग जाता। ये देखिए हमारे चॉप मसाला पे तेल तैरने लग गया है। मसालों की बढ़िया से भूनने की खुशबू आने लग गई है। टमाटर भी इसमें अच्छे से गल चुका है। तो अब क्या, गैस को कीजिए बंद और इसे हो जाने दीजिए ठंडा बिफोर स्टोरिंग दिस। और यहाँ पर भी हमारे टोमेटो पेस्ट पे भी वापस से एक बार थोड़ा सा तेल दिखने लग गया है, यानी कि टोमेटो पेस्ट भी अब रेडी है। गैस को कीजिए बंद और इसको भी हो जाने दीजिए ठंडा। लीजिए भाई, हो गए हमारे तीनों ग्रेवी पेस्ट यानी मसाला पेस्ट रेडी। चलिए अब इन्हें ग्लास बॉटल्स में हम भर के रख लेते हैं। तीनों करी पेस्ट हो गए रेडी। अब इनको रखते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। लेकिन रुकिए, उससे पहले आपको ये तो बता दूं कि इनको यूज कैसे करना है। बैगन का भरता बनाना है तो लीजिए अपना चॉप मसाला, 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच चॉप मसाला, आधा कप भुना हुआ बैगन मिलाइए, थोड़ी हरी मटर मिलाइए, 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लीजिए और हो गया बैगन का भरता तैयार। मलाई कोफ्ते बनाने हैं तो लेते हैं टोमेटो मखनी पेस्ट। पैन में लेते हैं थोड़ा बटर, टोमेटो मखनी पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी क्रीम या मलाई, थोड़ा पानी ऐड कीजिए, आधा चम्मच चीनी मिलाइए, ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। और ठीक इसी तरह से आप इस ग्रेवी को प्रिपेयर कर सकते हैं पनीर मखनी के लिए भी और इसी के साथ साथ बटर चिकन के लिए भी, या फिर पनीर बटर मसाला के लिए। अब क्या है, कोफ्तों पे ग्रेवी डालिए, इसे थोड़ी कसूरी मेथी से गार्निश कीजिए और लीजिए हो गए मलाई कोफ्ते भी रेडी। एग करी बनानी है तो लेते हैं अपना ब्राउन करी पेस्ट। पैन में ब्राउन करी पेस्ट और थोड़ा पानी मिलाइए, ब्रिंग दिस टू अ बॉयल, स्वाद के अनुसार नमक, ये बॉइल्ड फ्राइड एग्स मिलाइए और इसे 3 से 4 मिनट के लिए बस पक जाने दीजिए। इसी तरह से आप चिकन, मटन, दम आलू, कोई भी ग्रेवी वाली डिश बहुत इजीली बना सकते हैं। तो लीजिए हो गए तैयार हमारे आज के 3 मील प्रेप्स, ये 3 करी पेस्ट। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा
आपको ये कैसे लगे।